So I'm Nafis Sardar, Senior Research Associate at Texas A&M University. So आज हम बात करेंगे इंटरेस्ट रेट्स की। तो इंटरेस्ट रेट वो अमाउंट है जो लेंडर चार्ज करता है बोरोवर को उसके फंड्स इस्तेमाल करने के लिए, और ये इंटरेस्ट रेट्स एक्सप्रेस किए जाते हैं एज अ परसेंटेज और प्रोपोर्शन ऑफ द प्रिंसिपल अमाउंट। सो आम जुबान में इंटरेस्ट रेट को आप ऐसे देख सकते हैं एज द कॉस्ट ऑफ बोरोइंग फंड्स फ्रॉम समवन। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास कोई आके मुझसे 1,000 रुपये का लोन मांगता है तो मैं उनको वो लोन देता हूँ। अब वो जो लोन है वो प्रिंसिपल अमाउंट है, और इसके ऊपर जो मैं उनको इंटरेस्ट रेट चार्ज करूंगा वो होगी मेरी इंटरेस्ट पेमेंट। सो लेट्स से मैं कहता हूँ कि आप मुझे 10% आपने इंटरेस्ट इस प्रिंसिपल अमाउंट पे देना है। सो जब मुझे वो पैसे वापस करेंगे तो मुझे 1,000 रुपये के साथ साथ 100 रुपये भी वापस मिलेंगे, और मैं उनको इंटरेस्ट रेट इसलिए चार्ज करूंगा क्योंकि मैं उस ट्रांजैक्शन पे एक प्रॉफिट बनाना चाहता हूँ। सो जो आपका बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर है उनके लिए भी इंटरेस्ट रेट्स इसीलिए एसेंशियल हैं क्योंकि वो इसी के थ्रू प्रॉफिट्स बनाते हैं। तो पाकिस्तान की इकोनॉमी में डिफरेंट तरह के इंटरेस्ट रेट्स हैं, लेकिन जो कुछ इंपॉर्टेंट हैं उनको अभी हम देखते हैं, जिसमें से सबसे एसेंशियल है पॉलिसी रेट। पॉलिसी रेट वो इंटरेस्ट रेट है जिसके थ्रू मॉनेटरी पॉलिसी कंडक्ट की जाती है। ये स्टेट बैंक कंट्रोल करता है, और इस वक्त पॉलिसी रेट आपका 8% है। फिर आपका है ओवरनाइट रेपो रेट, जो कि बैंक्स एक दूसरे को चार्ज करते हैं। सो फॉर एग्जांपल, अगर स्टैंडर्ड चार्टर्ड हबीब बैंक के पास जाके पैसे बोरो करता है तो हबीब बैंक चूंकि लेंडर है तो वो उनको स्टैंडर्ड चार्टर्ड को एक ओवरनाइट रेपो रेट चार्ज करेंगे। इसी तरह एक सेविंग्स रेट होता है, ये वो इंटरेस्ट रेट है जो बैंक्स आपको ऑफर करते हैं जब आप अपने पैसे उनके सेविंग्स अकाउंट में डिपॉजिट करते हैं। सो पॉलिसी रेट सबसे एसेंशियल इसीलिए है क्योंकि जितने भी इंटरेस्ट रेट्स हैं आपकी इकोनॉमी में वो सब के सब इसके साथ कोरिलेटेड होते हैं। सो जब पॉलिसी रेट इंक्रीज करेगा बाकी इंटरेस्ट रेट्स भी इंक्रीज करते हैं, जब पॉलिसी रेट डिक्रीज करता है तो आपके बाकी इंटरेस्ट रेट्स भी डिक्रीज करते हैं। तो चूंकि पिछले कुछ वीक से हम इन्फ्लेशन के बारे में बात कर रहे हैं, तो इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट्स के दरमियान भी जो डायनामिक्स हैं वो समझना जरूरी है। सो इन्फ्लेशन रेट का रिकैप ये है कि इन्फ्लेशन रेट आपको प्राइसेस का ग्रोथ रेट बताता है। तो जनरल टेंडेंसी यही है कि इंटरेस्ट रेट्स और इन्फ्लेशन रेट के दरमियान एक इनवर्स रिलेशनशिप होता है। तो जब इंटरेस्ट रेट्स ऊपर जाते हैं इन्फ्लेशन डिक्रीज करती है, जब इंटरेस्ट रेट्स डिक्रीज करते हैं तो आपकी इन्फ्लेशन इंक्रीज करती है। सो ये किस मैकेनिज्म से ये होता है? जब इंटरेस्ट रेट्स डिक्रीज किए जाते हैं उसका ये मतलब है कि कॉस्ट ऑफ बोरोइंग नीचे चली गई है। जब कॉस्ट ऑफ बोरोइंग नीचे चलेगी उसका मतलब है ज्यादा लोग पैसे बोरो करेंगे और वो ज्यादा पैसे स्पेंड करेंगे, और जब भी स्पेंडिंग ज्यादा होती है तो आपकी इकोनॉमी तो ग्रो करती है, लेकिन साथ साथ चूंकि डिमांड ज्यादा है चीजों की तो प्राइसेस भी इंक्रीज करती हैं और इन्फ्लेशन रेट भी ऊपर जाता है। ऑन दी अदर हैंड, जब इंटरेस्ट रेट्स इंक्रीज करते हैं तो उस केस में कॉस्ट ऑफ बोरोइंग ऊपर चली गई है। अब लोग पैसे कम बोरो करेंगे और वो स्पेंड भी कम करेंगे, और जिस केस में डिमांड कम है विच मीन्स कि प्राइसेस भी नीचे जाएंगे और आपका इन्फ्लेशन रेट भी डिक्रीज करेगा। अब ये सब की सब डायनामिक्स इन्फ्लेशन की और इंटरेस्ट रेट्स की इसलिए भी इसेंशियल है क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इंटरेस्ट रेट्स को यूज करता है इन्फ्लेशन को शॉर्ट टर्म में इफेक्ट या कंट्रोल करने के लिए। सो अगर आपको याद हो तो जनवरी 2018 में पॉलिसी रेट आपका 5.75% था, जो कि बहुत लो था हिस्टोरिकली, और मार्च 2020 तक वो पॉलिसी रेट 13% पे चला गया था। और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का ये पॉलिसी रेट इंक्रीज करने की मेन वजह ये थी कि चूंकि आपकी ईयर ऑन ईयर इन्फ्लेशन डबल डिजिट्स में जाती जा रही थी हर महीने ऑलमोस्ट। सो उसको एक तरीका काउंटर करने का ये था कि आप इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाते जाएं ताकि आप डिमांड को डिप्रेस करें और आप प्राइसेस डिक्रीज करें और आपका इन्फ्लेशन रेट इसी तरह डिक्रीज करें। सो इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट्स के बारे में हम आज यही बात करेंगे। इफ यू हैव एनी फर्दर क्वेश्चंस प्लीज रीच आउट टू अस।